तो जय हिंद साथियों, टीचर प्राइम एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा मैथ बूस्टर बैच जो चल रहा था, इसमें हम लोग हर एक टाइप का लगभग क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आज ये PYQ सेशन है। आज कौन सा सेशन है? PYQ सेशन है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और 70 से लगभग 150 क्वेश्चन तक को यहाँ पे हम टारगेट करेंगे और उनका अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे PYQ SSC में, रेलवे में पूछे गए हैं, जो हर एक साल लगभग देखने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंट PYQ छांट करके लाए हैं आप लोगों के लिए। और चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रति 10 घंटे कार्य करते हुए, प्रति 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 5 गुना को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य के कितने दिनों को? 5 गुने कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने में कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। मतलब एक दिन के अतिरिक्त उनको कितना घंटा और कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। यहां एक है ए और एक है बी, एक है ए और एक है बी। ए किसी कार्य को कर रहा है तो कितने दिन का समय ले रहा है? कितना समय ले रहा है? 2 दिन का समय ले रहा है। ए एक काम को करने के लिए 2 दिन का समय ले रहा है और बी उस कार्य के 5 गुना कार्य को करने के लिए 15 दिन का समय ले रहा है। 5 गुना कार्य का मतलब समझ रहे हैं? जैसे ये एक काम अगर कर रहा है, ए अगर एक काम कर रहा है तो इसका 5 गुना काम बी कर रहा है। ए कितना? एक काम कर रहा है तो इसका 5 गुना काम यानी 5 काम बी कर रहा है और इस 5 काम को करने में बी को कितने दिन का समय लग रहा है? 15 दिन का समय लग रहा है। कितने दिन का समय लग रहा है? 15 दिन का। तो एक काम को करने के लिए, एक काम को करने के लिए बी को कितना समय लगेगा? तो 15 में क्या करेंगे? 5 से भाग कर देंगे, पता लग जाएगा 3। मतलब ए एक काम को 2 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 2 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 3 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो दोनों का लॉस 6, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, यानी इनकी इफिशियंसी, इनकी दक्षता निकल गई। यानी एक दिन में ये कितने काम कर सकते हैं वो निकल गया, ठीक है। अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम कर जाएंगे? 5 काम कर जाएंगे। एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 5 काम कर लेंगे। और अगर 5 काम कर लेंगे तो शेष काम, 6 काम में से 5 काम कर लेंगे तो शेष काम कितना बच जाएगा? शेष कितना काम बच जाएगा? 1 काम बच जाएगा, ठीक है। 6 काम में से 5 काम पहले दिन हो गया तो 1 काम रह जाएगा। अगर 1 काम रह जाएगा तो अगले दिन यानी दूसरे दिन दोनों आएंगे और शेष काम को करेंगे। तो दूसरे दिन का जो समय लगेगा वह पूरा 1 दिन का समय तो लगेगा नहीं। वो कितना लगेगा? 1/5। और चूंकि एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? कितने घंटे काम करते हैं? 10 घंटे ना, तो गुणे 10, तो 5 से काटेंगे 2 बार में। मतलब उनको एक दिन प्लस दूसरे दिन, तो दूसरे दिन में सिर्फ 2 घंटे। कितने घंटे? सिर्फ 2 घंटे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा। तो ये एक दिन के अतिरिक्त
उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है, तो 2 घंटे काम करना पड़ रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है एक ठेकेदार एक काम को 20 दिनों में, एक ठेकेदार एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 69 श्रमिकों को नियुक्त करता है। कितने श्रमिकों को, 69 श्रमिकों को नियुक्त करता है। काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए उसे और कितने श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए। 12 दिन में अगर करना है तो श्रमिकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। श्रमिकों की संख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। 20 दिन में अगर काम को करना है तो 69 श्रमिक लगेंगे, 20 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अगर 20 दिन समय न हो, 12 ही दिन में करना हो, यानी समय अगर घट रहा है तो श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी ना। अगर श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी तो पूछ रहा है कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ानी चाहिए। तो MDH वाला फार्मूला लगा लेंगे। क्या चीज, 20 दिन, डी के जगह पर 20, कितने लोग हैं, मैन आदमी कितने हैं, कितने श्रमिक हैं, तो 69 बराबर। अब दूसरे वाले सेंटेंस से दूसरे तरफ लिखेंगे तो कितने दिन है, इधर कितने दिन है, तो 12 दिन। और कह रहा है कि 69 में कितने और श्रमिक जुड़ेंगे, यानी 69 श्रमिकों में कितने और अधिक श्रमिक जुड़ेंगे। तो हम 69 में मान लेते हैं कि यक्ष श्रमिक और जुड़ेंगे। 69 में मान लेते हैं कितने श्रमिक और जुड़ेंगे, यक्ष श्रमिक। तो यहां से हम लोग यक्ष का वैल्यू निकालेंगे। इसको काटेंगे 4 से कितने बार में, 3 बार में। 4 से इसको काटेंगे 5 बार में। 3 से इसको काटेंगे तो 2 और 3। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5 11। कोई दिक्कत, 5 तिया के 15, हासिल 1 और 5 दूनी के 10 1 11 बराबर। इधर क्या हो जाएगा, इधर सब कट पिट गया, 69 प्लस में यक्स, 69 प्लस में यक्स। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 115 में से 69 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 31 और 15, 31 15 हो जाएगा 46, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 46। मतलब अतिरिक्त कितने श्रमिक चाहिए, 46 श्रमिक चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रैक्टिस सेशन है तो फटफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें समय नहीं गंवाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि ए और बी एक काम को 14 ए है और बी है, एक काम को 14/3 दिन में कर सकते हैं। जबकि बी और सी उसी काम को 12/5 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में, बी को और सी को अगर बुला लिया जाए तो ये कर सकते हैं 12/5 दिन में। फिर कह रहा है कि अगर सी और ए को बुला लिया जाए तो ये 16/3 दिन में कर सकते हैं। किनको किनको बुला लिया जाए, सी को और ए को, तो ये कर सकते हैं 16 कितने दिन में, 3 दिन में। अब टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या चीज, ऊपर वाले का एलसीएम। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम, जो अंश में है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 14 16, 12 14 और 16। ठीक है, एलसीएम निकाला जाए, यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। 12 है, 14 है और 16 है, तो 2 से काटेंगे 6 7 8, फिर 2 से 3 7 4, ये हो जाएगा 3 4 7। कोई दिक्कत, 2 दूना के 4, 3 के 12, 12 चौके 48, 48 गुणे 7, 48 गुणे 7, 8 7 56, 7 चौके 28, 5 33, यानी 336। एलसीएम कितना हो जाएगा, 336। अब 14 से क्या करेंगे, 336 में भाग करेंगे। 14 से 336 में भाग करेंगे और भाग करने के बाद से जो आएगा उसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। याद करिए, जब हम
इस टाइप का क्वेश्चन समझा रहे थे तो जो बटे में होता था यानी जो हर होता था उसका हम दक्षता में क्या कर देते थे, गुणा कर देते थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 14 से भाग करेंगे 336 में और जितना आएगा उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ए और बी की दक्षता निकल जाएगी। अब 14 से अगर करना है तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 2 बचेगा क्या क्या, 3 दूना के 6 और 6 चौके 24, तो 24 का गुणा हो जाएगा किसमें, 14 से 336 को काटेंगे तो 24 बार में कटेगा। अब 24 का गुणा हो जाएगा किसमें, 3 में, तो 24 तिया के 72, 24 दूना के 48, 24 तिया 72। अब वैसे ही 12 से काटेंगे, अगर 12 से काटना है तो ये हो जाएगा 4 और 3 12, इधर बच गया कितना 28, तो 28 का गुणा होगा किसमें, 5 में, 28 का गुणा होगा 5 में, तो 28 बचे 240 140। ठीक है, वैसे ही अब 16 से काटेंगे, 16 से काटने का मतलब क्या चीज, ये इधर 4 और ये इधर 4, तो 21 बच गया, कितना बच गया 21, 21 गुणे 3, 21 गुणे 3 हो जाएगा 63। ठीक है, अब अगर ए बी बी सी और सी ए को एक साथ बुलाया जाएगा तो ये सब मिलकर के क्या बन जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, और इधर टोटल वर्क देखेंगे, टोटल वर्क जोड़े कितना हो जाएगा, तो 2 3 5, ठीक है, 6 4 10 7 17, हासिल 1 1 1 2। मतलब अगर तीनों को अगर बुलाया जाएगा, ए बी सी तीनों को अगर बुलाया जाएगा तो ये 275/2, यानी एक दिन में कितने काम होंगे, 275/2 काम होंगे। तो क्या कह रहा है, तो उसी कार्य का कितना भाग 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उस कार्य का ये तीनों लोग मिलकर के कितना भाग पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में, 2 दिन में। हमें पता है कि ये एक दिन में 275/2 काम कर सकते हैं, तो 2 दिन में अगर निकालना है तो 275/2 गुणे 2, कोई दिक्कत, एक दिन में 275/2, तो 2 दिन के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 275 काम हो जाएंगे। तो पूछा क्या है, कितना भाग पूरा हो जाएगा, कितना भाग पूरा हो जाएगा, टोटल 336 है, उसमें से 275 भाग पूरा हो गया, तो कंप्लीटेड वर्क कितना हो जाएगा, तो 236 में से, अरे 336 में से 275 काम पूरा हो गया है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 275/336। कौन से ऑप्शन में है ये, तो 275/336 ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, वैभव एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। वैभव किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 60 दिन में। वह 15 दिनों तक काम को करता है। अच्छा, अगर 60 काम है, 15 दिनों तक मान लेते हैं कि वो एक दिन में कितने काम करता है, एक काम करता है, तो 15 दिन में कितने काम करेगा, 15 काम करेगा। तो 15 काम करेगा तो शेष काम बचेगा कितना, तो शेष काम बच जाएगा कितना, 45। वैभव किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिनों तक कार्य को किया, तो मान लिए कि 15 दिन में 15 काम किया, तो शेष काम कितना हो गया, 45। अब ये शेष काम कह रहा है कि उसके बाद बचे हुए काम को संदीप अकेले 30 दिनों में पूरा करता है। बचे हुए काम को संदीप अकेले कितने दिनों में पूरा करता है, 30 दिनों में। यानी इस 45 काम को करने के लिए संदीप, 45 काम को करने के लिए संदीप कितना समय लेता है, 30 दिन का ना। पैंतालीस काम को करने के लिए संदीप 30 दिन का समय लेता है। तो इसकी दक्षता निकालेंगे, यानी एक दिन में ये कितना काम करता है, तो एक दिन में ये 15 से काटेंगे इसको 2 बार में, 15 से काटेंगे 3 बार में, ये हो जाएगा कितना, 1.5। मतलब ये एक दिन में 1.5 काम करता है, तभी तो 30 दिनों में 45 काम को करेगा। तो कह रहा है वैभव और संदीप इसी काम को पूरा करने में, एक साथ पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो वैभव और संदीप, यहाँ वैभव को मान लिया है कि एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, तभी नहीं ये 15 दिन में 15 काम किया है, यानी ये एक काम करता है। और संदीप एक दिन में कितना काम करता है, तो 1.5 काम करता है। दोनों को अगर मिला लिया जाएगा तो एक दिन में ये दोनों मिलकर के कितने काम करेंगे, 2.5 काम करेंगे। टोटल काम है हमारे पास कितना, तो 60। टोटल काम कितने हैं, 60। अगर वैभव और संदीप को बुला लिया जाए तो समय कितना लगेगा, तो 60/2
2.5 कर देंगे। टोटल काम में एक दिन जितना काम हो रहा है यानी इन दोनों की दक्षता से भाग कर देंगे, 2.5 से भाग करेंगे। अब ये कितने बार में कटेगा, ये हो जाएगा, दशमलव हटा लेते हैं तो 600/25, तो 25 दूना के 50, सॉरी 25 दूना के 50, बचा कितना 10 और 4, कितने बार में कट जाएगा, 24 बार में। 25 से 600 को काटेंगे कितने बार में कटेगा, 24 बार में। इसका मतलब कि दोनों मिलकर के अगर उस काम को करते हैं तो कितने दिन का समय लेंगे, 24 दिन का समय लेंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है ए एक काम के 2/5 भाग को 6 दिनों में करता है। ए एक काम के 2/5 भाग को, मतलब 2/5 भाग, 2/5 भाग कंप्लीट एक काम नहीं है, उस एक काम का 2/5 भाग। अगर मान लीजिए कि टोटल काम कितना है 5, टोटल काम कितना है 5, यानी टोटल लड्डू कितने हैं 5, तो 5 लड्डू में से 2 लड्डू खाने के लिए उसको कितने दिन का समय लगता है, 6 दिन का समय लगता है। 2 लड्डू खाने के लिए अगर 6 दिन का समय लगता है तो एक लड्डू खाने के लिए यानी एक काम करने के लिए उसको कितने दिन का समय लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। आ रहा समझ में, मतलब एक लड्डू खाने के लिए उसको कितने दिन का समय लगेगा, 3 दिन का। तो टोटल 5 लड्डू है, टोटल कितने लड्डू है, 5 लड्डू है। टोटल 5 लड्डू अगर उसको खिलाना है तो 5 लड्डू मतलब 5 काम, तो टोटल 5 काम करने के लिए उसको कितना दिन का समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। ठीक है, यानी ए किसी काम को करने के लिए कितना दिन का समय लेता है, तो 15 दिन का समय लगता है। उसी प्रकार से बी का निकालेंगे। कह रहा है कि बी उसी काम के 2/3 भाग को 12 दिन में करता है। 2/3 भाग को कितने दिनों में, 12 दिन में। तो 2 से 12 को काटेंगे, 2 से 12 को काटेंगे कितने बार में, 6 बार में, और 3 इधर बट्टे में इधर जाके गुणा होगा ना, तो 6 त्रिक 18, यानी बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 18 दिन में। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर 6 दिनों तक कार्य को करते हैं। चलिए पहले यहां से हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। टोटल वर्क पता करेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15 18 का 90, 15 6 के 90, 18 5 90, यानी ए एक दिन में कितने, 6 लड्डू, बी एक दिन में कितने, तो 5 लड्डू, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने लड्डू, 11 लड्डू। कह रहा है कि 6 दिनों तक दोनों मिलकर के लड्डू खाते हैं, तो 6 दिनों तक अगर दोनों मिलकर के लड्डू खाते हैं तो 66 लड्डू खा जाते हैं। 90 में से 66 लड्डू खा गए तो शेष कितने लड्डू बच जाएंगे, शेष लड्डू हो जाएंगे कितने, 66 4 70 20 90, मतलब 24 लड्डू बच जाएंगे। और 24 लड्डू शेष काम को, मतलब शेष लड्डू को सी अकेला 8 दिनों में पूरा करता है। यानी 24 लड्डू को सी कितने दिनों में खाता है, 8 दिनों में। तो सी की दक्षता यानी सी एक दिन में कितना लड्डू खा सकता है, तो 24/8 कर देंगे, यानी एक दिन में वो 3 लड्डू खा सकता है। एक दिन में कितने लड्डू खा सकता है, 3 लड्डू। तो क्या कह रहा है, ए और सी एक साथ मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ए एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, 6 लड्डू। सी उसी कितने लड्डू खा रहा है, 3 लड्डू। टोटल कितने लड्डू खाना है, 90 लड्डू। तो 6 और 3 9 लड्डू, एक दिन में कितने लड्डू खा लिया जाएगा, 9 लड्डू। टोटल 90 लड्डू खाना है ए और सी के द्वारा, कितने 90 लड्डू खाए जाने हैं। तो एक दिन में 9 लड्डू खाया जा रहा है, टोटल 90 लड्डू खाना है, तो 90 में 9 से भाग कर देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में। मतलब कितने दिन में ए और सी मिलकर के टोटल काम को कर देंगे, यानी टोटल लड्डू कितने दिन में खा लेंगे, तो 10 दिन में खा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए बी सी की दक्षता का अनुपात दिया हुआ है। यहां लिख लेंगे ए है, बी है और सी है, इनकी दक्षता का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5 6 8, 5 6 और 8, ये 5 ये 6 और ये 8। यानी ए एक दिन में 5 लड्डू खाता है, बी एक दिन में 6 लड्डू खाता है, सी एक दिन में 8 लड्डू खाता है। वे 120 घंटे में, अच्छा ये घंटा में दिया हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दिन को हम घंटा बोल लेंगे, या इसको अगर
घंटे को दिन कह दें सॉल्व करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 120 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं, यानी ये 1 घंटे में 5 लड्डू खा सकता है, 1 घंटे में ये 6 लड्डू खा सकता है, 1 घंटे में ये 8 लड्डू खा सकता है। अगर इन तीनों को हम लड्डू खाने के लिए बुला लें तो कितने लड्डू टोटल खा सकते हैं ये सब मिल करके? तो 1 घंटे में 8 6 14 5 19 लड्डू खा जाएंगे, तीनों मिलकर के 1 घंटे में 19 लड्डू खा जाएंगे। 120 घंटों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, यानी 120 घंटों में टोटल लड्डू को खा सकते हैं। तो टोटल लड्डू की संख्या यहां से हम निकाल लेंगे, 120 का गुणा कर लेंगे। अगर 1 घंटे में ये 19 लड्डू खाते हैं तो 120 घंटे तक खाते हैं तो 120 का गुणा कर लेंगे, टोटल लड्डू पता लग जाएगा। अब क्या कर रहा है, कितने घंटे में बी अकेले उस काम का 40% पूरा कर पाएगा, मतलब इतने लड्डू का, इस लड्डू का 40% सिर्फ बी को खिलाना है तो कितने घंटे में खा लेगा। तो इसका 40% निकाल लेते हैं। 40% निकालने का मतलब 4/10, 4/10 मतलब 0 से 0 कैंसिल। तो अब लड्डू खिलाना कितना है, 19 गुणे 12 गुणे 4, इतने लड्डू खिलाना है। किसको खिलाना है, बी को, बी को इतने लड्डू खिलाना है। और हमें पता है कि ये 1 घंटे में 6 लड्डू खाता है, तो कितना समय लेगा, तो 6 से भाग कर देंगे, ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। 4 दूना के 8, 19 का 8 में गुणा करेंगे 152, 19 अठे कितना होता है 152, यानी उसका 40% भाग 152 घंटे में खत्म कर देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कह रहा है कि ए किसी काम का 20% भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। 20% भाग कितने दिन में, 4 दिन में। 100% काम कितने दिन में करेगा, तो देखिए 20% काम करने के लिए उसको 4 दिन का समय लग रहा है। कितने दिन का, 4 दिन का। अगर उसको 100% काम कराया जाए, 100% काम मतलब पूरा काम कराया जाए, तो पूरा काम कराने के लिए इधर 5 से गुणा कर देंगे तो इधर भी 5 से गुणा हो जाएगा, यानी 100% काम करने के लिए ए को कितने दिन का समय लगेगा, तो 5 गुणे 4 दिन का, यानी 20 दिन का समय लगेगा। यानी ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। कोई दिक्कत, तो इसको हटाते हैं और डायरेक्ट हम जैसे इनका दिन ही लिख लेते हैं, ठीक है। यानी ए पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 20 दिन में कर सकता है। उसी हिसाब से इधर देखिए, अच्छा यहां पर है ये 33 सही 1/3%, और इसका वैल्यू होता है 1/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3। तो 1/3 भाग को करने में 10 दिन का समय लेता है। कितना दिन का, 10 दिन का। बी 1/3 भाग को करने में कितने दिन का समय लेता है, 10 दिन का। तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, तो इस 3 का क्या करेंगे, 10 में गुणा कर देंगे, यानी बी क्या करेगा 30 दिन में टोटल काम समाप्त कर देगा। उन्होंने 9 दिनों तक साथ में कार्य किया, फिर सी ने शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा किया। तो यहां से पहले हम टोटल वर्क निकाले, टोटल लड्डू निकाले, कितने हो जाएंगे 60। 20 से काटेंगे 3 बार में, 30 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल लड्डू 60 है। ये 3 लड्डू रोज खाता है, ये 2 लड्डू रोज खाता है। दोनों को एक दिन में कितना लड्डू खा लिया जाएगा, दोनों के द्वारा एक दिन में टोटल लड्डू कितने खा लिए जाएंगे, तो 5 लड्डू। अगर 5 लड्डू खा लिए जाएंगे तो यहाँ कह रहा है कि उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया है, मतलब उन्होंने 9 दिनों तक लड्डू को खाया है। 9 दिनों तक अगर लड्डू को खाया है तो टोटल कितने लड्डू खा गए हैं, तो 9 × 5 = 45। 60 लड्डू में से 45 लड्डू खा गए, तो शेष कितने बच गए, तो शेष 15 लड्डू बच गए। शेष कितने लड्डू बच गए, 15। अब ये 15 लड्डू को सी 6 दिनों में खाता है। सी कितने दिनों में खाता है, 6 दिनों में खाता है। अगर 6 दिनों में खाता है तो सी का अगर हम दक्षता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में किससे भाग करेंगे, 6 से। कितने बार में कट जाएगा, 6 दूनी के 12, 3 बचेगा, 6 × 5 = 30, मतलब 2.5। कितने बार में, 2.5 बार में। मतलब सी एक दिन में कितने लड्डू खाता है, 2.5 लड्डू खाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी और सी उस काम के 75% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब टोटल 60 लड्डू है ना, 60 लड्डू का 75% कितना होगा, 60 का 75% मतलब 3/4।
4 से काटेंगे कितने बार में? 15 बार में। 15 तिया के 45, तो 45 लड्डू। 60 का 3/4 कितना हो जाएगा? 45। ये 45 लड्डू को खिलाना है। किसको किसको खिलाना है? बी और सी को खिलाना है। बी और सी को खिलाना है। तो हमको पता है कि बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 2 लड्डू। यहाँ से हम पता कर लिए सी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 2.5 लड्डू। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने लड्डू खा लेंगे? तो 4.5 लड्डू। दोनों मिल करके बी और सी मिल करके एक दिन में कितने लड्डू खा लेंगे? 4.5 लड्डू। तो बी और सी के द्वारा 45 लड्डू खाने में कितना समय लगेगा? समय निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल कितना लड्डू खाना है इनको? 45 लड्डू। 60 लड्डू का 75% यानी 45 लड्डू। तो अगर 45 लड्डू खाना है और हमें पता है कि ये एक दिन में 4.5 लड्डू खा सकते हैं, दशमलव हटाएंगे, इधर एक जीरो बढ़ा देंगे, इधर दशमलव हटाएंगे, इधर एक जीरो बढ़ा देंगे, 45 से काटेंगे, 45 कितने बार में कट जाएगा? 10 बार में। ये दोनों के द्वारा कितना दिन का समय लिया जाएगा? 10 दिन का समय लिया जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है? कह रहा है कि ए और बी एक परियोजना को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी परियोजना को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि कह रहा है कि बी और सी 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी को और सी को अगर बुला लिया जाए तो ये दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। सी और ए 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर सी और ए को बुलाते हैं तो वह काम कितने दिन में हो जाएगा? 18 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे तो 18 दूना के 36, 9 से काटेंगे इसको 4 बार में, 12 से 3 बार में, 18 से 2 बार में। तो यहाँ से हम तीनों की अगर दक्षता निकालेंगे, इकट्ठे अगर तीनों की दक्षता निकालेंगे तो ये कितना बनेगा? 2a + b + c बराबर, इधर 4 3 7 2 9। अगर a + b + c का निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 9/2 मतलब 4.5। मतलब तीनों मिलकर के एक दिन में 4.5 लड्डू खाते हैं। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर के उस परियोजना को कितने दिन में पूरा करेंगे? मतलब तीनों मिलकर के टोटल 36 लड्डू को कितने दिनों में खा लेंगे? तो इनका अगर समय निकालें, इनका क्या करें? अगर समय निकालें तो 36 में क्या करेंगे? 45 से 45 नहीं मतलब 4.5 से भाग करेंगे तो हम इसको 45 कर ले रहे हैं, ऊपर एक ठो जीरो बढ़ा ले रहे हैं। 9 से काटेंगे 5 बार में और 9 से काटेंगे इसको 40 बार में, 5 से काटेंगे इसको कितने बार में? 8 बार में। यानी इन तीनों के द्वारा टोटल लड्डू खाने में कितना समय लिया जाएगा? 8 दिन का समय लिया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए किसी काम के 25% भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। 25% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? 15 दिनों में। 25% भाग काम पूरा करने के लिए उसको लग रहा है 15 दिन। तो अगर 100% निकालना हो तो गुणे 4 करना पड़ेगा। मतलब 100% काम कराना है तो 100% काम करने के लिए उसको कितने दिन का समय लगेगा? 60 दिन का समय लगेगा। यानी ए किसी काम को करने में कितना दिन का समय लेगा? 60 दिन का समय लेगा। ठीक है, ए किसी काम को करने में कितने दिन का समय लेगा? 60 दिन का समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे ए किसी काम को करने में 60 दिन का समय ले रहा है। फिर कह रहा है उसने 15 दिनों तक कार्य को किया और शेष काम बी अकेले 30 दिन में करता है। अच्छा, ए 60 दिनों में किसी काम को कर सकता है और मान लेते हैं कि एक दिन में वो एक काम कर सकता है। एक दिन में कितने लड्डू खा सकता है? 1 लड्डू खा सकता है। तो 15 दिनों तक उसने लड्डू को खाया है। कितने दिनों तक? 15 दिनों तक। 15 दिनों तक अगर लड्डू को खाया है और वो एक दिन में 1 लड्डू खाता है तो 15 दिन में 15 लड्डू खा जाएगा। तो शेष बचेगा कितना? शेष कितना लड्डू बच जाएगा? तो 45 लड्डू बच जाएगा, यानी 45 काम बच जाएगा। और बी इसको कितने दिनों में? तो 30 दिनों में। 30 दिनों में क्या मतलब है कि बी 30 दिनों में 45 लड्डू को खा जाता है तो इसकी दक्षता कितनी होगी? तो 45 में क्या कर देंगे? 45 में 30 से भाग करेंगे। अभी काटे हैं इसको 2 बार में, 3 बार में, ये हो जाएगा 1.5। यानी बी की दक्षता कितनी है? 1.5 की है। यानी वो एक दिन में कितने लड्डू खाएगा? 1.5 लड्डू खाएगा। अगर कह रहा है कि ए
और बी एक साथ मिलकर के उस काम के 50% भाग को करते हैं, यानी टोटल कितने लड्डू है? 60 लड्डू है ना, तो 60 लड्डू का 50%, 60 का 50% कितना हो जाएगा? 50% का मतलब आधा, यानी 30। 50 का कितना, अरे 60 का कितना परसेंट? 50%। 50% का मतलब आधा, आधा मतलब 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। तो दोनों मिलकर के अगर खाते हैं तो हमें पता है ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 1 लड्डू। यहाँ निकालनी है कि बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 1.5 लड्डू। दोनों मिल जाएंगे तो कितने लड्डू खाएंगे? तो 2.5 लड्डू। ए और बी अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे? 2.5 लड्डू। टोटल खाना कितना है? 30 लड्डू। तो इनके द्वारा समय कितना लिया जाएगा? ए और बी के द्वारा समय कितना लिया जाएगा? तो 30 में क्या कर देंगे? 30 में 2.5 से भाग कर देंगे, क्योंकि 30 लड्डू खाना है और दोनों मिलकर के 2.5 लड्डू खाते हैं। 2.5 का मतलब क्या है कि ये जो दशमलव है इसको हटा देते हैं। अगर दशमलव हटा देते हैं तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। तो अब कितने बार में कटेगा? 25 से काटेंगे। 25 से कितने बार में? 1 बार में। 5 बच गया। 25 से काटेंगे कितने बार में? 2 बार में। कितना आंसर आ जाएगा? 12 दिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इसके आगे अब क्वेश्चन नहीं है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और कोई सा भी डाउट होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। और अगर कोई सजेशन होगा तो सजेशन भी जरूर देंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने हुए थे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।